प्रतीक्षा और आज हम बात करने वाले हैं कि आपने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे जो है किसी ना किसी ऑनलाइन कोर्स का ऐड तो देखा ही होगा। तो ये भी आपको लग ही रहा होगा कि आपके फ्रेंड्स हैं या फिर कोई भी जानने वाले हैं ऑनलाइन कोर्सेज को अडैप्ट कर रहे हैं। तो बहुत ही तेजी से आजकल ऑनलाइन लर्निंग जो है, ऑनलाइन कोर्सेज जो है, उनकी डिमांड बढ़ती ही जा रही है। तो ऑनलाइन लर्निंग जो है वो इंडिया में बहुत ही तेजी से स्प्रेड हो रही है। तो क्या कॉलेजेस जो हैं उन पे कोई इम्पैक्ट आने वाला है? आइए इसी वीडियो में हम ये जानते हैं। तो व्हाई ऑनलाइन लर्निंग इज ग्रोइंग फास्ट, आखिर क्या रीजन है कि लोग ऑफलाइन मोड शिफ्ट करके ऑनलाइन मोड पे आ रहे हैं? जब कोविड आया था, जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, उस टाइम पे हमको ये पता चला कि ऑनलाइन जो मोड है वो एक फीजिबल मोड है और ये पॉसिबल मोड है। तो वहां से जो चेंज आना शुरू हुआ है उसके बाद जो है ये एक रैपिड इसने क्या करी है, स्पीड पकड़ ली है। तो ये क्यों जो है ऑनलाइन लर्निंग का जो ग्रो, ये जो हमारी इंडस्ट्री है वो आखिर क्यों बूम कर रही है? तो सबसे पहली चीज ये अफोर्डेबल है ट्रेडिशनल कॉलेजेस के कंपैरिजन में। कोई भी कॉलेज हो उसके कंपैरिजन में वहां आपको रिलोकेट करना है, वहां पे जाके आपको जो है और भी कॉस्ट आती हैं, एक्सपेंसेस आते हैं, वो सारे एक्सपेंसेस आपको नहीं देने, घर बैठे जो है पढ़ाई करनी है। कौन कौन से ऑनलाइन कोर्सेज है, अगर कोई कोर्स आप अवेल करना चाहते हैं तो आपको अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है किसी भी कॉलेज की जानकारी के लिए। वहां पे आप अपनी क्वेरी फिल करिए, हमसे कनेक्ट करिए और हम आपको आपकी हर क्वेरी का सोल्यूशन देंगे। आप हमसे डायरेक्टली हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे भी जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो लर्न करना है हमको ग्लोबल यूनिवर्सिटी से, कंपनी से, घर बैठे। हमारे पास क्या ऑप्शन ओपन हो गया है कि घर बैठे हम किसी भी यूनिवर्सिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड में जाके जो है पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन मोड ने जो है इसको पॉसिबल बना दिया है। किसी भी ऑनलाइन जो है हम कंपनी से वर्क फ्रॉम होम ले सकते हैं अगर आपकी स्किल जो है बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तो फ्लेक्सिबल जो है स्टूडेंट्स के लिए, वर्किंग प्रोफेशनल के लिए, अगर आप एक स्टूडेंट है किसी यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी एनरोल्ड है लेकिन आपको कोई एक स्किल सेट है जो सीखना है, तो आपको क्या करना है, उसका ऑनलाइन कोर्स जो है वो किसी अच्छी जगह से, किसी यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड जगह से जो है बाय करना है और बस आपका स्किल भी डेवलप हो रहा है और आपका कॉलेज भी चल रहा है। ये सेम चीज आती है वर्किंग प्रोफेशनल्स के साथ। हो सकता है आपको प्रमोशन चाहिए, आपको अपना रिज्यूमे अच्छा करना है, तो आपकी नौकरी भी जो है चल रही है, साथ ही साथ आपने जो है कोई ऑनलाइन डिग्री ले ली। इससे क्या है, आपका जो आपकी जो ब्रांड वैल्यू थी वो क्या हो गई, वो अपग्रेड हो गई। तो ये जो है कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से लोग ऑनलाइन जो है डिग्रीज को प्रेफर कर रहे हैं। अब एडटेक कंपनीज का जो बूम आया है उसकी वजह से मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन मोड पे शिफ्ट हो रहे हैं। गवर्नमेंट खुद, कुछ कंपनीज जो है वो बड़ी कंपनीज, अच्छी रेप्यूटेड कंपनीज भी प्रमोट कर रही हैं डिजिटल लर्निंग को। एडटेक स्टार्टअप्स जो है वो शुरू हो रहे हैं। तो इसमें क्या है, मैसिव इन्वेस्टमेंट आ रहा है और जहां पे भी इन्वेस्टमेंट आता है वहां पे स्कोप भी जो है बहुत ज्यादा आता है। तो ये सारे रीजंस हैं जो कि ऑनलाइन एजुकेशन को इंडिया में बूम कर रहे हैं। अब बेनिफिट की बात कर लेते हैं कि आखिर ऑनलाइन लर्निंग में क्या बेनिफिट है। तो सबसे पहला जो बेनिफिट है, आप अपनी टाइम के हिसाब से, अपने पेस के हिसाब से सीख सकते हैं। जैसे कि आप किसी भी टाइम घर में बैठे हुए जो है आप सीख सकते हैं। फिर आपको रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो कॉलेज की, वो स्ट्रिक्टनेस को फॉलो करने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती है। फिर इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल सीख सकते हैं। आप पर्टिकुलर किसी इंडस्ट्री में हैं, जरूरी नहीं है कि आप जिस कॉलेज में जाना चाह रहे हैं वहां पे आपको वही स्किल जो है सिखाया जाए, या फिर जो करिकुलम डिजाइंड है किसी भी कॉलेज का या किसी भी कोर्स का, हो सकता है कोई भी चीज जो आपको सीखनी है वो उसमें इनकॉर्पोरेटेड हो, पूरा इनकॉर्पोरेटेड हो या पार्शियली इनकॉर्पोरेटेड हो। तो ये सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो है वो ये ऑनलाइन कोर्सेज लेकर आते हैं। इसके साथ साथ आपको ग्लोबल सर्टिफिकेशन मिलती है, आपका पोर्टफोलियो जो आप बनाते हो वो स्ट्रांग होता है। तो ये सारे बेनिफिट्स जो हैं ऑनलाइन लर्निंग के हैं। अब बात करते हैं क्या कॉलेजेस सच में वरीड है और अगर हैं तो क्यों हैं। तो
कुछ अगर एवरेज कॉलेजेस की बात करें तो ऑफ कोर्स उनको वरीड होने की जरूरत है, उनको अपनी जो क्वालिटी है एजुकेशन की, जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो जरूर बढ़ाने की जरूरत है। जो अच्छे हाई एंड कॉलेजेस हैं वो जो है ऑलरेडी इस चेंज के साथ इवॉल्व कर रहे हैं, तो उनकी रेपुटेशन और क्वालिटी पे शायद इतना फर्क नहीं आए। स्टूडेंट्स जो है वो प्रेफर करते हैं स्किल बेस्ड कोर्सेज को, तो अच्छे जो टॉप नॉच कॉलेजेस हैं वो भी इन सब चीजों के हिसाब से खुद को अपने करिकुलम को अडेप्ट कर रहे हैं। फिर हाई फीस और अगर लो आरओआई आता है, जिसको हम रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ये कुछ कॉलेजेस में देखने को मिलता है। इसलिए यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रेफर नहीं करते, हमने बहुत ज्यादा फीस भरी है लेकिन हमारा जो पैकेज है वो हमको उतना अच्छा नहीं मिल रहा, आपका हाईएस्ट पैकेज जो है वो भी आपके फीस के आसपास नहीं है। तो आरओआई बहुत कम होने की वजह से भी लोग जो है ऑफलाइन मोड को ना प्रेफर करते हुए ऑनलाइन मोड पे शिफ्ट हो रहे हैं। अब बात करते हैं ऑनलाइन कोर्सेज जो हैं वो एक फास्टर करियर पाथ दे रहे हैं। ऑनलाइन कोर्सेज जो हैं वो आपको स्पेसिफिक स्किल सेट बना के देते हैं, आपकी जो स्किल है वो तेजी से ग्रो करती है, आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग होता है और उसकी वजह से आपका जो करियर है वो जल्दी से शेप हो जाता है। अब हम बात करते हैं आखिर ऑनलाइन लर्निंग की लिमिटेशन क्या है, आइए वो भी जान लेते हैं। तो कैंपस है, जो कैंपस की लाइफ होती है, कॉलेज जब आप जाते हैं वहां पे जो आपको पीयर टू पीयर नेटवर्किंग मिलती है वो इस केस में नहीं मिलती है। आपको सेल्फ मोटिवेशन के थ्रू ही पढ़ना होता है, आप अपने पेस पे जो है चीजें पढ़ते हैं, अपना जो है सिलेबस कंप्लीट करते हैं, लेकिन आपको जो नेटवर्किंग की प्रॉब्लम आएगी, आपको जो वो कैंपस का फील है वो नहीं मिलता है इस केस में। तो सारे कोर्सेज जो हैं वो इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज्ड हो ये जरूरी नहीं है। साथ ही यहाँ पे कहने का क्या मतलब है कि बहुत सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं जिसमें आपको प्रैक्टिकल नॉलेज की बहुत जरूरत होती है, आपका इन हैंड प्रैक्टिस होना बहुत ही ज्यादा जरूरत होता है। तो इस केस में क्या होता है कि आप ऑनलाइन नहीं पढ़ सकते हैं। तो कुछ कोर्सेज हैं जो आप ऑनलाइन ले सकते हैं, कुछ फील्ड्स में ये बहुत ही अच्छे से एप्लीकेबल है, लेकिन कोई भी ऐसा फील्ड जहां पे आपको इन हैंड प्रैक्टिस की जरूरत है वो आप ऑनलाइन जो है नहीं सीख सकते हैं। तो ये थोड़ी सी लिमिटेशंस भी आती हैं। हर चीज के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो आइए हम बात करते हैं अब फ्यूचर क्या है एजुकेशन का इंडिया में। तो इंडिया में जो है हम बात करें फ्यूचर की, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑनलाइन या सिर्फ ऑफलाइन मोड चलेंगे, दोनों को एक साथ इनकॉर्पोरेट करके हाइब्रिड मोड जो है वो सबसे ज्यादा बूम करेगा। कोई भी ऐसी इंडस्ट्री, कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज जो ऐसे मोड में आ जाएगा, हाइब्रिड मोड में, वो ही जो है आगे के आने वाले टाइम में बहुत ही सक्सेसफुल होने वाला है। स्किल बेस्ड हायरिंग जो है वो क्या कर रही है, रिप्लेस कर रही है डिग्रीज को। आज के टाइम पे कोई आपके पास बहुत बड़ी डिग्री है ये होना जरूरी नहीं है, आप कितने स्किलफुल हैं, आप किसी भी प्रॉब्लम को कितने अच्छे से टैकल कर सकते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्किल अगर आपकी अच्छी है तो जरूरी नहीं है कोई बड़ी डिग्री होना ही आपके पास हो। उसके बाद ग्लोबल रिमोट जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो आपके लिए ओपन हो जाती हैं। आपने घर बैठे कोई डिग्री ले ली, आपका स्किल अच्छा हो गया तो आप पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में कहीं पर भी जो है जॉब ले सकते हैं। तो आपके लिए ग्लोबल पाथ जो है वो खुल जाता है। तो हमने देखा कि ऑनलाइन लर्निंग जो है वो बूम कर रही है, लेकिन कॉलेजेस जो है वो ऑफ कोर्स डिसअपियर नहीं होंगे। चेंजेस आएंगे, रिवॉल्यूशन आएगा, एजुकेशन सिस्टम धीरे धीरे चेंज होगा, लेकिन ये कहिए कॉलेजेस डिसअपियर हो जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। स्किल आपको अच्छी इंप्रूव करनी है, डिग्री अगर उसके साथ साथ आपके पास है तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये सबसे अच्छा होने वाला है फ्यूचर में आने वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो आपको क्या करना है कि कोई भी डिग्री लीजिए, अच्छी जगह से लीजिए, साथ ही साथ स्किल पे अपने काम करना है। अगर आप स्किलफुल हैं तो आपके लिए जो है करियर पाथ्स बहुत सारी जगह पे खुले हुए हैं, अच्छे से अच्छा पैकेज आपको बहुत इजीली मिल सकता है। किसी भी कंफ्यूजन के केस में जो है आप अपना क्वेश्चन जो है हमारे फोन नंबर से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, वो कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.